जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट 12 है। 1 से लेकर 11 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? तो लॉर्ड रिपन के 1883 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सेकेंड प्रश्न है कि चंपू शैली का वास्तविक के प्रादुर्भाव कब हुआ? 9वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा 10वीं शताब्दी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थर्ड प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ब्राह्मणों बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 4वां प्रश्न है आपके सामने कि पल्लव किसके सामंत थे? चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहनों के और राष्ट्रकूटों के। बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो पल्लव किसके सामंत थे? तो सातवाहनों के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? बोलीविया, चीन, तिब्बत और मैक्सिको। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है? 5वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बोलीविया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अफ्रीका महादेश में है और ये जो राजधानी इसका है वह रॉकी पर्वत पर है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संवहनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु मिलाया जाता है। जिप्सम को, चूना को, एल्यूमिना को, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रण करने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जिप्सम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो क्या कहते हैं? तो बैथोलिथ कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ राज्य है तो दूसरे तरफ झील है, जैसे मिलान कीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। चलिए मिलान करते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? आंध्र प्रदेश में कोलोरू है। महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो लोनार झील है। तमिलनाडु में पुलिकट झील है और मणिपुर में लोकटक झील है। इस प्रकार से इसको याद रखिएगा, सभी के सभी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है? बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से कौन अलग करता है? 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंबन द्वीप बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से जो पादप हार्मोन नहीं है वह कौन सा है? इनमें से कौन सा है जो कि पादप हार्मोन नहीं है? जैसे बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कोर्टिसोल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न की कर के अंतिम भार को कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कारापात, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रचलित है ये, और सब में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 14वां प्रश्न है कि नासा के ओरियल अंतरिक्ष यान को कब कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 2024 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि इनमें से बेमेल को छांटिए। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इसमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, यानी सभी के सभी सही है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून और व्यवस्था मंत्रालय। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किसके अंतर्गत ये कार्य करता है। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं गृह मंत्रालय बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ था। तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, तालिकोटा का युद्ध और खानवा का युद्ध। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किस युद्ध के बाद से मुस्लिम का जो भारत में राज्य की स्थापना था वो प्रशस्त हो गया था। 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तराइन का युद्ध बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 और 92 दो युद्ध हुआ था। 18वां प्रश्न है कि अमेरिका के जिस राष्ट्रपति के दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह कौन था। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अमेरिका में वह कौन सा राष्ट्रपति थे जो कि दास प्रथा को समाप्त किए थे। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अब्राहम लिंकन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में रहा वह था जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इसमें से किस मुगल शासक के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं अकबर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई चित्तौड़ विजय के बाद, देवगिरी विजय के बाद, मालवा विजय के बाद और गुजरात विजय के बाद। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो गुजरात विजय के बाद से प्राप्ति हुई, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी थी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो अंग प्रत्यारोपण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किस में व्यक्त किया जाता है। तो mg प्रति डेसीलीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां प्रश्न है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, बी है विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, सी है शरीर के ताप को कम करता है और डी है प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। बताइए यहाँ पर प्रतिजन क्या है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ये प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी वैदिक काल में, राजपूत काल में, मुस्लिम काल में और ब्रिटिश काल में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत में पर्दा प्रथा कब प्रारंभ हुआ था। तो वैदिक काल में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि मराठों का उत्थान संभाजी के काल में हुआ था, शिवाजी के काल में हुआ था, शाहू के काल में हुआ था, शाहजी के काल में हुआ था। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मराठों का जो उत्थान हुआ था वो शिवाजी के काल में हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी छत्रपति शिवाजी। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा है टेनिस के प्रतियोगिता जिसको घास के मैदान पर खेला जाता है। 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विमंडन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदलता है। कार्बोहाइड्रेट में
ग्लाइकोजन में, पाइरुविक के अम्ल में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये क्रिया के अंत में ग्लूकोज किस में बदलता है, तो पाइरुविक के अम्ल में बदलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि पल्मोनरी शिरा निम्नलिखित रक्त का संचार करती है। हृदय से शुद्ध रक्त को, हृदय से अशुद्ध रक्त को, हृदय को अशुद्ध रक्त को, हृदय को शुद्ध रक्त को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हृदय से शुद्ध रक्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड और एड्रिनल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा ग्रंथि है जो कि अंतः तथा बाह्य दोनों ग्रंथि के भांति कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अग्नाशय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है। स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रामकृष्ण परमहंस, जयप्रकाश नारायण। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक का लेखक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि अशोक का धर्म किस पर जोर देता है। सत्य और अहिंसा पर, शांति और अहिंसा पर, सत्य धर्म पर, और शांति जन कल्याण पर। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अशोक का धर्म किस पर जोर देता है, तो शांति तथा जन कल्याण पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। वेग का, विस्थापन का, आवर्तकाल का, आवृत्ति का। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सरल आवर्त गति में त्वरण किसके समानुपाती होता है, तो विस्थापन के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, तो हिंदू को भी, बौद्ध को भी और जैन धर्म को भी, तीनों को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1952 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बीजू पटनायक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि क्वार्टजाइट कयांत्रित होता है चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, ऑक्सीडियन से और सेल से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। क्वार्टजाइट किससे कयांत्रित होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बलुआ पत्थर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए 36वां प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा 3.47 आवर्स। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत मिलान को छांटे। बताइए यहाँ पर अलग अलग नियम दिया गया और किसके किसके द्वारा दिया गया है, कौन इसमें से गलत है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो देखिए गुणित अनुपात का नियम डाल्टन दिए थे, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट दिए थे, आंशिक दाब का नियम डाल्टन दिए थे, यहाँ पर पीएच स्केल का नियम पियर्सन दिया, या जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें 0 अक्षांश और 0 देशांतर की भौतिक स्थिति है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दक्षिण अंध महासागर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49वां प्रश्न है कि भवभूति से जुड़ा नाम क्या है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्रीकंठ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। लाल ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टाइलिन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है कि यदि साबुन के बुलबुले को अवशेषित किया जाता है तो यह सिकुड़ता है या फैलता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है।
जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यह फैलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी बर्तन में पारे की एक बूंद का औचंद्रक कैसा होता है? उत्तल के तरफ व्यवहार करेगा, अवतल, समतल और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उत्तल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं माइकल एंजेलो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? अशोक मेहता के द्वारा, बलवंत राय मेहता के द्वारा, PV राव के द्वारा, डॉक्टर LM सिंघवी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राम शुभम सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46वां प्रश्न है कि संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार से पारित किया जाता है? तो दोनों सदनों को उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है कि परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो लोक लेखा समिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पूंजी पर मूल्य ह्रास के बराबर, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।